इंग्लिश की भी लेंगे, बाद में ले लेंगे, इंग्लिश की कल ले लेंगे। आज तो टेस्ट का था ना, आपका टेस्ट ही लेने आज तो सारे। तो आज ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और केमिस्ट्री भी आपकी कुछ दिनों की रेडी है, इस हफ्ते आपकी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है। बायोलॉजी, फिजिक्स बाद में करेंगे, पहले बायोलॉजी करेंगे। आप लोगों का दिमाग ऐसा है ना, फिर रट सकते हैं, तो बायोलॉजी रटने की चीज है, उसमें समझने में कुछ नहीं है इतना खास। केमिस्ट्री इनकी खत्म होगी इनकी। केमिस्ट्री करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे आज। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, जैसे कि अब ऑक्सीडेशन नंबर सबका अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। अलग अलग तरह का होता है क्योंकि आपके पास जो तत्व होते हैं वो भी अलग अलग तरह के हैं। देखो, कुछ मेटल्स है, कुछ एल्कली मेटल्स है, कुछ एल्काइल मेटल्स है, ठीक है। कुछ मेटलॉइड्स हैं, अलग अलग तरह के, नॉन मेटल भी है। तो तत्व अलग अलग तरह के, एलिमेंट्स अलग अलग तरह के हैं, तो उनका जो हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो भी अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। कैसे? जैसे पहली चीज है आपकी, जो मुक्त तत्व होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझा होते हैं, मतलब किसी को नहीं देने, आपस में एक दूसरे के साथ बांट ले, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कोई ना किसी को देता है ना लेता है, ठीक है। तो पहली बात आ गई फ्री इलेक्ट्रॉन की, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हिंदी में। अब स्पेलिंग देख लेना क्या बनेगी, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। कौन कौन से होते हैं? H2, O2, ठीक है, NaCl आदि है, इस जैसे सारे, ठीक है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो सकती है। देखो, Cl की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 17 होता है Cl, 17, 8 2 10, 10 2 10 7 बचेंगे, लास्ट शेल में 7, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1, ठीक है। अगर Cl2 लिख दे तो एक उधर से पूरा हो गया, इसका पूरा हो गया, तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा ना, तो दोनों की साझेदारी होगी, ना किसी को देंगे ना करेंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, समझिए, ऐसे होगा। और दूसरा पॉइंट है इसका, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन का 2 तरह से होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 तरह से होगा, कैसे? या तो अगर वो नॉन मेटल के साथ लगी है, किसके साथ? नॉन मेटल, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, अगर नॉन मेटल के साथ लगी है, ठीक है। पता होना चाहिए कौन नॉन मेटल है कौन मेटल है। कैसे पता करोगे? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कितने नहीं है, उससे पता किया जाता है। अगर 4 से कम है तो धातु, 4 से ज्यादा है तो वो अधातु होती है, और जिसमें 4 है तो वो मेटल होगा। ये बताया है सब कुछ, देखो उसी से रिलेट होकर सारा कुछ चल रहा है ना, तो वही चीजें हैं। और ये काम आएगा आपके पेपर में, क्वेश्चन इससे डायरेक्टली पूछा जाता है, और उसमें भी आता है फंक्शनल ग्रुप में, जो आगे कराऊंगा फंक्शनल ग्रुप। उससे क्या आता है, जैसे आपको कोई लिख दिया गया CH3COOH ब्रैकेट डाल के ऐसे -2 लिख दिया गया, इसका स्ट्रक्चर बताओ कैसा बनेगा? sp3 बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक है, सेप्टाहेड्रल बनेगा, कैसा बनेगा बताना है, स्क्वायर बनेगा, कैसा बनेगा, वो सब कोई पूछते हैं पेपर में, ठीक है। जैसे हार्ड पेपर चला जाता है उसमें पूछते हैं, जैसे SSC NDA वगैरह के
इनमें सब कुछ पूछता है इस चीजों को मैं बताऊंगा, मैं आपको सभी तरह के लेवल का करा रहा हूँ ना, तो उसमें थर्ड समझ आया। नॉन मेटल सॉरी मेटल के अंदर कैसा होगा इसका, और मेटल मेटल क्या, जिसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 से कम, 4 से कम मेटल, 4 से ज्यादा नॉन मेटल। ठीक है, उसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। और कैसे एग्जांपल ले तो NaH, सोडियम, सोडियम एक नॉन मेटल है, देख लो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 11 होते हैं इसका इलेक्ट्रॉन, और 2 2 4 एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी कि 4 से कम है लास्ट सेल में। ठीक है, 4 से कम है लास्ट सेल में, तो क्या है, ये मेटल है। समझ आया। उसके बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन कहीं मिल उसका हमेशा -2 इलेक्ट्रॉन होता है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमेशा ऑक्सीजन का, हमेशा याद रखना है। लेकिन एक चीज में अलग से होता है, जिसको बोलते हैं हम पैरोक्साइड एसिड, पैरोक्साइड ऑक्सीजन, जिसको बोलते हैं H2O2। इसके अंदर इसका जो होता है वो -1 होता है, इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 जाता है, सिर्फ इसके लिए याद रखना है ये नाम, पैरोक्साइड। ठीक है, इतना समझ आया। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इससे, किसका कितना है तो निकाल के भी दूंगा। इससे पेपर में क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाएगा, ऐसे छोटा मोटा पूछ लेगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो सब पूछ लेगा बस, बाकी ज्यादा नहीं पूछेगा इसमें। लेकिन आप जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें उससे पूछेगा ज्यादातर। ये लिख लिया, लिख लिया ना सबने। देखो अगला है पांचवा, तो पांचवा है एल्कली मेटल। बता रहा हूं, एल्कली मेटल जितने भी ग्रुप 1 के अंदर है, ग्रुप 1 तो सब एल्कली मेटल्स है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसेनियम और फ्रेनियम। ठीक है, ये सारे किसमें है, ग्रुप 1 में। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं एल्कली मेटल, हाइड्रोजन से लेकर फ्रेनियम तक, 7 नंबर तक। ठीक है, ये सारे क्या हैं, एल्कली मेटल्स है। इनके इनके ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, +1। और मैंने बता दिया किस किस का होगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, इन सब का +1 होगा। लेकिन हाइड्रोजन का इसलिए नहीं लिखते इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, दोनों होती है। ठीक है, अब अगर नॉन मेटल के साथ लगाया तो +1, अगर मेटल के साथ लगाया तो -1। वो अपना देख लेना, मैंने बता दिया जैसे। अगला देखो, सिक्स्थ क्या होगा, एल्कलाइन मेटल। एल्कलाइन एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स का हमेशा ग्रुप 2 में होता है। जितने भी ग्रुप 2 के अंदर है वो सारे एल्कलाइन मेटल्स हैं। ग्रुप 2 में देख लो बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, बेरिलियम, ठीक है, और रेडियम है ना, Ra लास्ट तक, Mg से लेकर Ra तक। ठीक है, इनका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा। क्या रहेगा, +2 रहेगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद इतना समझ आया। अब ऐसे तो आपको छोटा मोटा एक आधा क्वेश्चन कोई पूछ लेगा, इसका कितना होता है, उसका कितना होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, मिटा दूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होगा। बताओ कैसे करना है, पहला करके दिखाता हूं, बाकी आप करोगे। ठीक है, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, पहले देखो ये क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है, किसके साथ लगाया, ऑक्सीजन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है,
ऑक्सीजन की लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। रो मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ लगाया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1 होगा। ठीक है, +1। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो इसको। मल्टीप्लाइड बाय कितने हाइड्रोजन है? 2। फिर दोबारा प्लस लगा दो। अब देखो सल्फर, सल्फर का हमें निकालना है तो इसको X मान लो। मान लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। हमेशा -2 होगा एज कंपेयर टू उसके H2O2 के, पेरोक्साइड के। उसके अलावा कहीं पे भी उसका कोई भी अलग नहीं होगा, सिर्फ -2 ही रहेगा। ठीक है, तो +-2 ब्रैकेट में। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर और क्वांटिटी कितनी कितने है? ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू हमेशा 0 रखना है, किसी का भी निकालना हो, इज इक्वल टू हमेशा 0। ठीक है, निकाल लो। क्या बनेगा? इसके साथ करोगे 2 आ जाएगा, एक्स का एक्स आ जाएगा, -2 और 4 -8 आएगा, -8 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का और ये माइनस का, x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। तो सल्फर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ गया? 6 आ गया। समझ आया कैसे किया? देखो कैलकुलेशन ही है, केमिस्ट्री आधे से ज्यादा कैलकुलेशन से भरी पड़ी है। ठीक है, और फिजिक्स भी कैलकुलेशन से ही भरी पड़ी है। समझ आया? निकालोगे वेट का? चलो देखो, दिया हुआ है K2Cr2O7 एनडीए के 2022 में पूछा गया है। इसके अंदर आपको निकालनी है क्रोमियम की, Cr की। देखो निकाल के, जो मैंने इंफॉर्मेशन निकलाई है उससे देखो रिलेट करके। पोटेशियम का देख लो कितना होगा। ग्रुप 1 का हमेशा कितना होता है? देखो लिखा हुआ है मैंने, प्लस का 1 होता है, तो ग्रुप 1 में आता है कि करो। क्रोमियम भी देख लो कौन से ग्रुप में आता है? Cr, देखो वहां पे है क्रोमियम, वो रहा 6 ग्रुप में आता है। 24 होता है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन देख लो। अरे लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो बना के देखो अपनी कॉपी पे। 8, 16, 18, 18, 6 आएंगे लास्ट में। तो क्या हुआ? मेटल हुआ कि नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल हुआ तो लास्ट सेल में कितने? 6, तो ऑक्सीडेशन नंबर 6 आएगा। सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2 हो चाहिए, तो -2 होगा। समझ आया? क्रोमियम का 2 होगा। क्या होगा देख लो, इसमें चेक कर लो। हाँ, 2 ही होगा प्लस के। प्लस के 2 निकालो, क्या आएगा? उधर चाहिए कि लेने हैं? इसको लेने हैं तो लेते वक्त तो माइनस लगाते हैं कि प्लस लगाते हैं? Na2 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ले लिए, प्लस लगाते हैं तो +2 होगा। क्रोमियम का +2 होगा। ठीक है, क्रोमियम का +2 देखो कितना आएगा क्रोमियम का। अरे क्रोमियम का तो निकालना है वो। हाँ, एक्स रख दो वहां पे, तो क्रोमियम का क्या पता करने की जरूरत है? निकाल के देखो, पहले आप लोगों निकालो फिर मैं निकालूंगा। आपका जल्दी निकालो, टाइम नहीं है। मैं फिर मैं करवाता हूँ आगे। करो। पोटेशियम का +1 इंटू टू, क्रोमियम इंटू 2 किया। ठीक है, क्योंकि वो भी लिखनी है ना उसकी क्वांटिटी। हमें तो सिर्फ क्रोमियम का पूछा है, ना कि क्रोमियम 2 का पूछा है। ठीक है, क्रोमियम 2 का नहीं पूछा। प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है,
तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 7 यही आएगा इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस देखते हैं 2x प्लस 2 7 14, इसमें से 12 बच गया, 2x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0, यही आएगा। इसको इस साइड भेज देंगे तो 2x प्लस के 12 x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 नहीं आएगा। 12 जाएंगे 2 से, कौन से 2 लिख रहे हो आप? 6 आएगा। आ गया सही, समझ आया? बोला क्यों था 2? 2 क्यों बोला? हो गए। अब एक और करके देखो, प्रैक्टिस करोगे ना तो भी आएगा एक और इस पर काम बहुत है आपके पास, ऑक्सीडेशन नंबर का बहुत काम है इसका। जितना आगे पढ़ा है सारे में ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए पहले, फिर जाके निकाल पाओगे कुछ, ठीक है ना। जैसे अगला दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, Na2CO3, ठीक है, हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कार्बन का। निकालो, कार्बन का निकालना है सिर्फ। समझ आ रहा है ना? ये कैलकुलेशन वाली चीज है तो आ जाएगी आसानी से। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन भी नहीं है, इनको करने दो, देखते हैं क्या आएगा। लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज को बताने दो पहले। पता नहीं क्यों होना है, या जेंट्स फर्स्ट होना चाहिए हर जगह। निकाल लिया? हो रहा है, चलो निकालो, निकाल लो आप, ठीक है। +1 होगा इसका, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस x प्लस ओ का -2 और 3, 2 प्लस x प्लस माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 ही आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था ये, इसलिए लड़कियां कर गई है, इसलिए कर लिया लड़कियों ने, क्योंकि इसमें दिमाग कोई नहीं लगाना है। नाइट्रोजन का निकालो, नाइट्रोजन का निकालो। अरे नाइट्रोजन की क्या जरूरत है आपको, तो हाइड्रोजन का देखना है। नाइट्रोजन 7 होता है, हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का तो निकल देगा। अरे पहले चेक करो मेटल है कि नॉन मेटल है, तो 2 5 5 आएंगे लास्ट सेल में, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन के क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, तो फिर प्लस आएगा, +1। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। हाँ 3 आ गया। अरे मैं पूछ रहा हूँ भी क्या आएगा, पहले निकालना सीखो कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे x आ गया और प्लस की बोल रहे हो, प्लस का 1 और 3, तो फिर माइनस के 3 नहीं आएगा, ये तो नहीं जाएगा। x को लगाओगे फिर x माइनस का आएगा, यही तो लड़कियों का दिमाग होता है। आप बोलती हो
अरे वो बात में उसने तुमने बोला प्लस के 3 क्या आएगा, 3 बोला उसने, और उसने ऐसी बात तो दे नहीं दिया तो साइड ले जाओ। कोई बात नहीं, हो जाती है कई बार गड़बड़ी, तो ठीक है ना। अब अरे ठीक लग रही है, इतना मजाक नहीं उड़ाना, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हंसी मजाक जरूरी होता है, मैं ज्यादा लिमिट से ऊपर नहीं जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है MnO4 का, MnO4। इसके अंदर आपने निकालना है Mn का, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। Mn देखो क्या होता है पहले, Mn अरे कहाँ गया, क्या आएगा, Mn है क्या, पहले बताओ मेरे को, मेटल है कि नॉन मेटल है, क्या है? हाँ इसमें सिद्ध हो जाएगा, मैं सोचा हाइड्रोजन भी है। हो गया, क्या आया देखते हैं। हाँ 8 आ जाएगा, आ गया। माइनस वही होती है ऑक्सीजन हमेशा, वो तो एक ही जगह होगी, एक ही रोल में होगी। ठीक है, अरे नहीं कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। -8 नहीं आएगा, -8 नहीं होगा, अरे बस 8 होगा। चलो कोई बात नहीं, देख हाँ मैंने देख लिया। ClO3 इसका निकालो, इसके अंदर आपने निकालना है क्लोरीन का, Cl का, क्लोरीन 17। अभी तक याद नहीं हुआ, इतनी बार क्लोरीन क्लोरीन कर लिया है। अरे करके देखो पहले कैलकुलेशन, -2 6 आएगा, क्या आएगा, करने दो कैलकुलेशन। अभी तो आंसर दे रहे हो, बाद में आंसरों को पता चल जाएगा। आगे 6 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, क्या आप बताओ क्या आएगा, पहले डेफिनेशन चेक करो, मैंने जो लिखवाया है। पेरोक्साइड है ना, क्या आएगा, -1 आएगा, सीधा याद रख लिया, इसके अंदर तो हमेशा -1 ही होगा, समझ आया। तो क्यों उलझ रहे हो, पेरोक्साइड है तो सीधा -1 लगाए ना। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो आपको याद होना चाहिए, बस आंसर आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है, पर आ जाता है आंसर ज्यादातर। अगला क्वेश्चन NO2 है, नाइट्रोजन का निकालो, है क्या रहेगा, ऑक्सीजन का निकालो। अरे दोबारा ये तो किसी और फॉर्मूले में है ना, हर जगह एक थोड़ी ना होगा, वो तो सिर्फ एक चीज के लिए था। और क्या कह रहे हो, ऑक्सीजन का बताना है, इसके अंदर बताना है क्या है, हर फॉर्मूले में अलग होता है, वो तो सिर्फ आपको निकालने के लिए बताया गया कि इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, निकालने के लिए। कुछ पता नहीं होगा तो निकालोगे कैसे, हिंट दिए गए हैं आपको। ये नाइट्रोजन का देखो क्या होता है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं, 3, तो नाइट्रोजन का 3 नहीं होगा क्या ऑक्सीडेशन नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए होते हैं और जितने खो देता है वो उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। समझ आया, कैसे देखो, अगर नाइट्रोजन 7 है तो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, कितने चाहिए, अरे कितने चाहिए, 3 चाहिए, 3 चाहिए 8 होने के लिए, तो इसकी 3 प्लस हो गएगा, +3। और अगर इसके लास्ट सेल के अंदर, जैसे नाइट्रोजन मान के चलो
किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, 10 है, उसको 8 चाहिए लास्ट सेल में, कितने चाहिए? 8 चाहिए, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देने पड़ेंगे, तब उसके ऊपर माइनस का निशान आएगा, और वो भी उसके ऊपर 2 लिखा जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। लेगा तो प्लस, देगा तो माइनस। समझ आया अब ऑक्सीडेशन कैसे पता चलेगा? ये आपका आसान तरीका है। जिसका नहीं याद है लास्ट सेल में देख लो कितने चाहिए बस ऑक्सीजन का। तो क्या हो गया, अरे 3 आ गया ना इसका प्लस के, तो नाइट्रोजन 8 है, प्लस 2x रख दो इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा? 3 + 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x के 3/2, हाँ माइनस के, तो 3/2 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई से चला जाएगा। आपको पेपर में ऑप्शन नहीं देखना है कौन सा आंसर देना है, आपको ऑप्शन देखने हैं अभी क्या आंसर है। तो ऑप्शन निकल गया सही तो ठीक है, नहीं आपकी बात वो भी देने लग गए हैं, अभी ये सॉल्व नहीं किया जाता, किया जा सकता है, ये भी देने लग गए हैं आपको, ठीक है। बाकी अगर नहीं होगा ऑप्शन नहीं लगा देना भाई, बार बार निकालने के बाद जब आ ही नहीं रहा तो वही लगा दो, उसमें क्या है, ठीक है ना। उससे आपके नंबर के उससे आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी अगर वो लगा देते, ठीक है। पता है अभी सॉल्व नहीं होगा तो करके क्या कर रहे हो, आपको फायदा समझ आया। अब देखो आगे FeCl3 में आपने आयरन का निकालना है, आयरन क्लोराइड इसका निकालना है। देखो निकाल के एक होता है इसका क्लोरीन का, मैं एक होता है प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, हाँ 3 हो गया, हाँ 3 हो जाएगा, माइनस के होगा, माइनस के 3, पता चला कैसे, निकाल के दिखाऊं क्या, देखो इसका तो x होगा, चल गया ना, फिर ठीक है, पता चल गया, अरे पता चल गया, हाँ 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 हो गया ना, ठीक है ना, समझ आया ना, बस मेरी तरफ से समझ आना चाहिए, मेरे यही सेटिस्फाई होना चाहिए, हाँ आपको आ गया है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन करना है NaNO3, ठीक है, नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन का निकालो, अरे नाइट्रोजन का निकालना है, ये है नाइट्रोजन, ये सोडियम है पूरा, तुम लोग इसी में उलझ जाते हैं इसलिए पेपर में क्वेश्चन देते हैं, वैसे तुम सोचोगे ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, मेरे को नहीं पता चल रहा क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन निकालेंगे पूरे मेरे को बता, आंसर क्या आएगा वो बताओ, एन का 5 आएगा, पहले इस बार निकाल के देखो कैलकुलेशन, उसके बाद बताइए मेरे को, फिर पता चलेगा ना, ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना। अब आप बोले कुछ जा रहे हो, आप कुछ रहे हो, देखो निकला कि नहीं, देखो निकाल गए, आसान है ये, मुश्किल नहीं है, समझ आ जाएंगे, हाँ अभी देखेंगे, इनको निकालने दो, हो गया, हो गया आपका भी, करो करो कोई बात नहीं। सोडियम का क्या होगा, +1 होगा, हाँ +1 मल्टीप्लाई प्लस के -2, ये बन जाएगा 6, ठीक है, तो x = 5 आ जाएगा, यही आया, ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट, समझ नहीं आया, अच्छा कैलकुलेशन कैसे हो जाती है बात, पर आपकी मेरे को पता था होना ही था, ये तो लड़के की हो ही जाती है, ये नहीं है, हो जाती है, तो आप अभी दिमाग लगाने लग गए ना, बादाम खाते होंगे डेली, इसलिए लग गए होंगे क्या बताना है, बादाम खा रहे हैं, ठीक है, हो जाता है।